दोस्तों मैं जानता हूं समय बहुत प्रीशियस है आपका। आप सीखने आए हैं और मैं भी एक सेकंड आपका वेस्ट नहीं करना चाहूंगा और मैं अपनी तरफ से रेडी हूं आपको सिखाने के लिए। अभी एक लॉट का एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। दोस्तों हमने सेशन को यहीं पे समाप्त किया था, परसों की बात है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 0.01 जो होता है ये माइक्रो लॉट है। और माइक्रो लॉट का मतलब है फ्रेंड्स कि एक पिप के मूवमेंट पे आपको या तो 10 सेंट का प्रॉफिट होगा या 10 सेंट का नुकसान होगा। अगर आपका अकाउंट थोड़ा बड़ा है और आपने लॉट साइज बड़ी कर दी, 0.10 की लॉट साइज कर दी, तो इसका मतलब पर पिप पे आपको $1 का प्रॉफिट या $1 का लॉस हो सकता है। और अगर आप स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं तो एक पिप के मूवमेंट पे आपको $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस हो सकता है। फ्रेंड, अब एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा अकाउंट इतना बड़ा है, 1000 का है, 5000 का है, 3000 का है, तो मुझे लॉट साइज कैसे लेनी चाहिए? तो बहुत ध्यान से फॉर्मूला को समझिएगा, जो फॉर्मूला मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने बात की थी रिकमेंडेड मार्जिन की। जो मैंने परसों के सेशन में मार्जिन में आपको बताया था कि आपके अकाउंट में जितना आपका रियल मनी है, जो एक्चुअल आपका पैसा है, हमें उस पैसों का केवल 10% ट्रेड के लिए इस्तेमाल करना है और 90% सेफ पैसे को साइड पे रखना है। ऐसा इसलिए कि अगर हमारा 10% का नुकसान हो जाता है तो बचे हुए 90% यानी जो फ्री मार्जिन है उससे हम अपने 10% को रिकवर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आज फॉरेक्स ट्रेडिंग में 95 to 96% लोग लॉस कर देते हैं। और रीजन यही है कि वो गाड़ी की जितनी सीसी पावर होती है ना, उससे ज्यादा वो गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं या स्पीड में दौड़ाने की कोशिश करते हैं। रिकमेंडेड मार्जिन क्या था? टोटल इक्विटी का केवल 10% आपको ट्रेड में लेना है। अब जैसे यहां पे एग्जाम्पल लिखा है लॉट कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे, और यहां लिखा है यूज 10% ऑफ टोटल इक्विटी। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपका अकाउंट $1000 का है, यानी कि 80,000 रुपए का अकाउंट है, तो आपको केवल $100 का ट्रेड लगाना चाहिए। चलिए अब ये तो समझ में आ गया कि मेरी इक्विटी अगर $1000 है तो मैं केवल $100 का ट्रेड करूंगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो $100 मतलब एग्जैक्टली कितने का लॉट मुझे लेना चाहिए? तो बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप करेंसी पे ट्रेड करते हैं दोस्तों, करेंसी पेयर्स पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो $343 एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड में लगते हैं। मैं फिर से समझाता हूं, अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट की बात की तो $343, अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो तकरीबन 25 से 26,000 रुपए आपके ट्रेड में लग जाएंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड रेट है करेंसी के अंदर। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे जितने इक्विटी का लॉट लेना है, जितने पैसों की लॉट लेनी है, उसे मैं 343 से डिवाइड कर दूंगा। अब जैसे मैंने यहां लिखा है एग्जाम्पल में कि मेरा अकाउंट अगर $1000 का है और रिकमेंडेड मार्जिन 10% के हिसाब से मुझे $100 ट्रेड में लेनी है, तो सबसे नीचे की लास्ट लाइन में आप देखेंगे $100 को 343 से हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे उसको। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल कर आएगा 0.29। ये हुई हमारी लॉट साइज। अब इसको राउंड ऑफ कर दें तो 0.30, यानी कि मैं मिनी लॉट, जैसे आपने ऊपर देखा मिनी लॉट है 0.10, तो मैं मिनी लॉट में ट्रेड कर सकता हूं और मेरी लॉट साइज होगी 0.30। ये मेरी लॉट साइज होगी। अब दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप केवल एक ट्रेड ले सकते हैं 0.30 की, क्योंकि आपने पूरा पैसा 10% जो है रिकमेंडेड मार्जिन वो इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे एक से ज्यादा ट्रेड लेनी है, 2 ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड लेनी है, तो फ्रेंड आपको यही 0.30 जो लॉट साइज है, इसको अपने ट्रेड की संख्या से डिवाइड कर देना है। जैसे एग्जांपल, मुझे 3 ट्रेड लगानी है और मेरी लॉट साइज आ रही है 0.30, तो मैं इसको 3 भाग में बांट दूंगा, यानी कि मैं 0.10 की 3 ट्रेड लगाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे इसको करके दिखाता हूं। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं व्हाइट बोर्ड यहाँ पे खोलने की कोशिश करता हूं और मैं इसको एक बार कैलकुलेशन बता दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जस्ट अ मिनट।
ओके, हाँ ये मेरा व्हाइट बोर्ड आपके सामने ओपन हो गया। सो फ्रेंड यहां पे जस्ट मिनट, जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा था कि 343 जो है, $343 ये एक स्टैंडर्ड रेट है पर लॉट के हिसाब से। मैं सारा बता रहा हूं, कमोडिटीज इक्विटीज सभी मार्केट का, मैं जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं उसका कैलकुलेशन बता रहा हूं। अभी कैलकुलेशन को समझो कि हम लॉट साइज को कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्तों। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरा अकाउंट अगर $1000 का है, तो रिकमेंडेड मार्जिन जो है वो 10% है हमारी, यानी कि हम ट्रेड में केवल $1000 में से $100 की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो $100 की हमें ट्रेड लेनी है, इसे हम करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 343। इससे मेरा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 0.20, हम इसको राउंड कर देंगे 0.30, ठीक है। 343 स्टैंडर्ड है, आप कंफ्यूज मत होना। आपको हर बार फॉरेक्स में जब भी लॉट साइज निकालनी है तो उसको 343 से डिवाइड करना होगा। तो ये मेरी लॉट साइज निकल कर आ गई। अब ध्यान से सुनिए मैं कह क्या रहा हूं आपसे। 0.30 की मैं केवल एक ट्रेड लूंगा, और जब तक इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट या लॉस मैं बुक नहीं कर लेता, मैं अगली ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। ऐसा करने से मेरा अकाउंट रिस्क जोन से बाहर रहेगा और मैं लंबे समय तक मार्केट में टिक पाऊंगा। अब आपको लगता है कि केवल एक ट्रेड पे डिपेंड होना गलत है, तो आप चाहो तो दोस्तों 0.15 इसको दो हिस्से में कर दो और आप दो ट्रेड ले लो। मेरी स्क्रीन बिल्कुल कार्तिक भाई अवेलेबल है, क्योंकि मैंने एक सिस्टम और लगाया हुआ है और मेरी स्क्रीन बिल्कुल दिखाई दे रही है। यस यस, एवरीबॉडी इज सेइंग कि या बिल्कुल मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके ओके ओके, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा वापस से। अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे दो से ज्यादा ट्रेड लेनी है, तो मैं 0.10 की 3 ट्रेड ले लूंगा, या मुझे और ट्रेड बढ़ानी है तो 0.05 की मैं 6 ट्रेड ले लूंगा, या दोस्तों मैं 0.01 यानी माइक्रो लॉट में 30 ट्रेड्स ले सकता हूं। अगर आप इन सभी का कैलकुलेशन निकाल कर देखें तो मेरी ट्रेड इसके अंदर ही चलने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। वन मोर एग्जाम्पल के सर, एक्सप्लेन वन मोर एग्जाम्पल विद 100 अकाउंट्स। ओके, मैं एक 100 के अकाउंट्स के साथ वापस से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके यस, जस्ट अ मिनट। चलिए 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 गुड। अब फ्रेंड यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका अकाउंट $100 का है, तो रिकमेंडेड मार्जिन आपकी 10% है, यानी कि आप केवल $10 की ट्रेड लगाओगे। तो यहां आपको क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाय 343। तो ये जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर आएगा आपका 0.03 के आसपास, राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं। सर व्हाट काउंट, मैं कुछ जवाब दूंगा फ्रेंड्स, आपको पहले समझ लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे $100 का अगर अकाउंट है तो मैं केवल $10 की ट्रेड लूंगा, और $10 को मैं 343 से डिवाइड करूंगा तो मेरा लॉट साइज निकल कर आएगा 0.03 का। अब फ्रेंड आप चाहो तो एक ट्रेड ले लो 0.03 की, या आप चाहो तो 0.01 में मैक्सिमम 3 ट्रेड ले सकते हैं, अगर आपका टोटल अकाउंट $100 का है। तो इसी तरीके से फ्रेंड आपको लॉट साइज कैलकुलेट करनी है, और धीरे धीरे मैं आपको इतना श्योर कर दूंगा कि आप ये, आज तो देखो हम पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि नए हैं, लेकिन जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे ना तो वर्बली आपको पता सर एंट्री कभी लेना है या एग्जिट कभी करना है। देखिए मैंने अभी तक एंट्री एग्जिट नहीं समझाई है सर, मैं अभी सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूं लॉट की, तो आप लॉट पे कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, सो अब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अगेन अपने पीपीटी की तरफ आ जाता हूं। 1 मिनट में पीपीटी के पास आ जाता हूं और वापस से हम आगे की लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। जस्ट ओके, सो आई होप सो मेरी आवाज भी आ रही है प्रिया कामले जी, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। सो हमने ये लॉट साइज कैसे निकाली जाती है दोस्तों ये देख लिया, अब मैं आपको थोड़ा सा इससे आगे ले जाऊंगा। अभी आपकी स्क्रीन पे एक रेडीमेड टेबल मैंने दिया हुआ है,
और इस टेबल पे अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर ऊपर आप देखें बैलेंस में लिखा है 200, तो यानी कि अगर आपका अकाउंट $200 का है तो आपकी जो लॉट साइज होगी वो 0.01 की होगी। और ऐसे आप 5 ट्रेड ले सकते हैं, जो डेली टारगेट लिखा है, यानी कि आप ऐसे 5 ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपका अकाउंट $1000 का है, जैसे नीचे 1000 पे मेरा कर्सर है, आप वहां देख सकते हैं, तो दोस्तों आप 0.06 की कुल 25 ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका अकाउंट $10,000 का है तो आप 1 स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। 1 स्टैंडर्ड लॉट यानी कि जब तक आपका अकाउंट 8 लाख रुपए यानी कि 80 लाख रुपए, सॉरी, $10,000 से ऊपर का नहीं हो जाता, आप स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको भी आवश्यकता है। मैं स्लाइड को थोड़ा सा आगे ले चलूंगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और यहां अब आपका काम शुरू होता है। यहां पे अब आपका काम शुरू होगा कि ये लॉट साइज आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले ध्यान से आप इस एग्जाम्पल को देखिए। यहां पे लिखिए इक्विटी। इक्विटी मतलब आपका जो एक्चुअल पैसा आपके अकाउंट में है वो है 2400। ये डॉलर्स में है, आप इसको सिर्फ आंकड़ों में समझिए। इक्विटी है आपकी $2400 की। इसमें से आपने $200 यूज कर लिया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, टोटल इक्विटी का केवल 10% हमें पैसा इस्तेमाल करना है ट्रेडिंग के लिए। अब टोटल इक्विटी है 2400 की, तो इसका 10% हो जाएगा $240। ठीक है। अब वो $240 में से 200 का हमने इस्तेमाल कर लिया है, तो अब हमारे पास केवल $40 है जो हमें ट्रेड में इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड आप इस बात को समझिएगा कि $40 की ट्रेड लेनी है तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है $343। तो अब आपको 40 को 343 से डिवाइड करना होगा और 40 को 343 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी लॉट साइज होगी। तो चलिए आपका वक्त शुरू होता है अब। यस, मुझे नरसिम्हा जी का, परिमल जी का, लक्ष्मी जी का आंसर आने लग गया है यहाँ पे, और मैं यहाँ देख रहा हूँ 350 से ज्यादा लोग हैं। सारंग जी का आंसर आ गया। चलिए चलिए सभी लोग ट्राई करें। 40 डिवाइडेड बाय 343, या एब्सोल्युटली पुष्कराज जी हैं, संजय जी हैं, वैभव, गुरु पाटिल है, गौरव पाटिल जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन कुछ है, इंडियन लर्निंग ट्रेडिंग, अनुज कौशिक, सचिन जी, उमेश जी, मोहित जी, नारायण जी, कैलाश जी, जयेश जी, अनिकेत जी। ओ माय गॉड, बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए आंसर गलत हो या सही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई करें, बिकॉज यू आर इन लर्निंग प्रोसेस। और दोस्तों यहां गलती कर दोगे तो नुकसान नहीं होगा। यस मनीष जी, एब्सोल्युटली राइट, 40 शुड बी डिवाइडेड बाय 343। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। चलिए बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। जिन भी लोगों का आंसर आया है 0.11, वे सभी बहुत सही है। जिन्होंने 0.12 भी लिख दिया है उनका आंसर भी सही है। एब्सोल्युटली राइट, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं ताकि अगले सवाल में आप लोगों को डाउट नहीं हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यहां पे आंसर दे सकें। तो आपने ये देखा कि आपका टोटल इक्विटी यानी कि कुल पैसा आपका 2400 है, जिसमें से ऑलरेडी $200 आपने ट्रेड में लगा रखे हैं। लेकिन अभी आपको कोई और अच्छी ट्रेड मिल गई और आपको और भी ट्रेड लगानी है, तो आपको ये देखना है कि टोटल पैसा मेरा 2400 का है, 10% मुझे रिकमेंडेड मार्जिन इस्तेमाल करना है यानी कि $240। उसमें से 200 ऑलरेडी ट्रेड चल रही है मेरी, तो मेरे पास केवल $40 बचे हैं। $40 को हमें लॉट साइज में कन्वर्ट करने के लिए 343 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आएगा 0.11। अब आप चाहो तो 0.11 की एक ट्रेड ले लो, या आप चाहो तो 0.05 की 2 ट्रेड ले लो, या आप चाहो तो 0.01 की 11 ट्रेड ले लो। हाँ समाधान जी, वाई 343? 343 एक्चुअली एक स्टैंडर्ड लॉट में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे तकरीबन $343 ट्रेड में लग जाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड लॉट से हम मिनी और माइक्रो लॉट को निकालने का ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अभी ये मत सोचिए कि 343 क्यों है, ये सोचिए कि लॉट साइज करेक्ट मेरी 343 से कैसे आएगी। हाउ इज दैट 40 केम सर? सर मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। नियामत खान जी, $2400 है, 10% इस्तेमाल करना है यानी कि $240।
यूज्ड मार्जिन आपका दिख रहा है 200, यानी कि 200 की ट्रेड पहले ही लगा चुके हैं हम लोग, तो केवल $40 बचे हैं, उस $40 को ट्रेड करना है, जबकि आपके अकाउंट में अभी $2160 एक्स्ट्रा रखे हैं बैकअप सपोर्ट के लिए आपको। वो कंफ्यूज नहीं होना, वो अलग है, वो आपका फ्री मार्जिन है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। एब्सोल्युटली चंचन जी बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लॉट साइज की कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और आपको कैलकुलेट करना होगा फ्रेंड, क्योंकि केवल सिखा देना थ्योरी ये मेरा नेचर नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट सीख रहे हैं वो परफेक्ट लर्निंग करें। एग्जाम्पल ले लो, आपका अपना अकाउंट खोला है आपने और आपकी टोटल इक्विटी है $3200 की। ठीक है, $3200 आपकी इक्विटी है, उसमें से यूज्ड मार्जिन आपने $70 ऑलरेडी ट्रेड में लगा रखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3200 में से $70 ऑलरेडी ट्रेड में चल रही है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल इक्विटी का 10% कितना होता है, 320। अब 320 में से $70 ऑलरेडी ट्रेड में लग गए हैं, तो बचे कितने, 250। अब वो जो 250 है वो आपकी लॉट साइज निकालने के लिए 343 से डिवाइड करेंगे, आपको लॉट साइज मिल जाएगी। मैंने अभी बता दिया, लेकिन अगला एग्जांपल मैंने, यस लक्ष्मी जी, वैभव जी, अनिकेत जी, भुवनेश जी, नारायण जी, इनके आंसर आने शुरू हो गए, सो फास्ट, वेरी गुड। मोहम्मद, मुकुंद, विक्की, नरसिम्हा, एवरीबडी सिंह, समित, हर्षल, गुरु पाटिल, दीपक, और ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। यानी आप लोगों को ज्यादा मुझे इसके अंदर बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे लॉट निकालते हैं, आप लोग बहुत फास्ट सीख रहे हैं। एब्सोल्युटली अजमत जी, मनीष, शांतनु, प्रद्युम, तुषार, नाम इतने फास्ट में पढ़ भी नहीं पा रहा, आदित्य, अंजलि, अनिकेत, अजय, अक्षय, सूरज, पुष्कराज, जगनेश, अक्षय, मनीष, ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी। मैं चाहता हूं दोस्तों चैट बॉक्स इतना आज फुल हो जाए, क्योंकि लर्निंग अच्छी होगी और साथ ही साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे तो जरूर आप प्रोफेशनल ट्रेडर की दिशा में आपका ये फर्स्ट कदम हो सकता है फ्रेंड। जिन लोगों के भी आंसर 0.72 या 73 आ रहे हैं वे सभी बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, मेरी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सिंपल है, अब आप चाहो तो 0.72 की एक ट्रेड ले लो, या 0.10 की आप 7 ट्रेड ले लो, या दोस्तों आप इसमें जितनी भी ट्रेड करो, लेकिन आपका जो टोटल ट्रेड का लॉट साइज का कैलकुलेशन होना चाहिए वो 0.72 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस से समझा देता हूं, कुछ लोग मुझे बोल रहे सर एक बार रिपीट करो। देखो ध्यान से सुनो दोस्तों, बहुत हिंदी देशी भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि आपका टोटल अकाउंट कितने डॉलर का है। एग्जाम्पल दिया है $3200, आपको 10% उसका निकालना है 3200 का, यानी कि 320 हो गया 10%। अब वो 10% में से यूज किया हुआ है आपने $70, तो 320 में से यानी कि 320 में से 70 को निकाल दीजिए, आपके बचे $250। $250 को 343 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो, आंसर आएगा 0.72। ये हो गया आपका लॉट साइज। आप एक ट्रेड 0.72 की ले सकते हैं, अगर आपको 2 ट्रेड लेनी है तो आप 0.35 की 2 ट्रेड ले लें, और उसी के अंदर आप चाहो तो 70 ट्रेड भी लगा सकते हो। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। और अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व कर लें। ठीक है, आपकी जो इक्विटी है, ध्यान से सुनिएगा, आपका टोटल इक्विटी है $12,000 का, $12,000। ओके, आपने उसमें से यूज कर रखा है $200, तो अब आपको निकालना है 10% रिकमेंडेड मार्जिन के हिसाब से लॉट साइज, और मैं चैट बॉक्स में आपके रिप्लाई का वेट करता हूं। $12,000 की इक्विटी है, 200 ऑलरेडी यूज कर रखा है। ओके, प्रमिल, सैनिक, वैभव, GH, नीलेश, शारंग, अजिंक्य, अनुज, नरसिम्हा, जुबी खान, सूरज, ओके बहुत, सूरज जी आंसर चेक कीजिए, गलत है। भुवनेश, जिग्नेश, विक्की, साहिल, अक्षय, दीपक, सो नाइस, वेरी वेल यू आर डूइंग गाइस, वेरी वेल। यार बहुत मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो। दोस्तों मैं चाहता हूं 360 लोग हैं तो 360 लोग पार्टिसिपेट करें। जिन लोगों के आंसर 2.91 आ रहे हैं या 2.8 आ रहा है, वो सभी बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों, बहुत सही है। और जिनके आंसर गलत हो रहे हैं वो एक बार कैलकुलेशन को चेक कर रहे हैं, गलती कहां हो रही है। एब्सोल्युटली गौरव जी, विशाल जी, हेमंत, राजीव, सूरज, वैभव,
सो नाइस निखिल, अगेन सूरज, प्रेम कपूर, सो नाइस, जय, हिमांशु, सूरज, ओपेश, सर्वेश, सूरज जी बार बार तो नहीं डाल रहे, आपका नाम आ रहा है, कैलाश, राहुल, रोशन, रॉक, चंदन, ओके, चलो बढ़िया बढ़िया। इसका मतलब ये क्लियर है कि 2.91 जिन लोगों की भी लॉट साइज आ रही है, आप 2 स्टैंडर्ड लॉट या 3 स्टैंडर्ड लॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं। और मैंने अभी स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया था कि $10,000 या उससे ऊपर का अकाउंट है तभी आपको एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड लेनी चाहिए दोस्तों। अदरवाइज अगर आप बड़ी लालच में जाओगे तो आप $500 के अकाउंट में भी 1 स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड ले सकते हो, और आपका नसीब अच्छा है तो एक दिन में पैसा दुगना हो जाएगा, और नसीब खराब है तो एक दिन में पैसा आपका जीरो हो सकता है। इसीलिए ये रूल्स बेसिक में सीखना जरूरी है। एडवांस में तो मैं आपको प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। बेसिक में मैं पहले आपको गाड़ी के पार्ट्स के बारे में सिखा दे रहा हूं, स्टीयरिंग किसे बोलते हैं, क्लच किसे बोलते हैं, स्पीडोमीटर क्या होता है, और ये एग्जैक्टली आपका स्पीडोमीटर है दोस्तों, ठीक है। चलिए, लॉट साइज आपको समझ में आ गया। अब एक बार आज, क्योंकि हमारा पूरा रिवीजन का दिन है, देखिए पहले वाला आंसर था 0.73 और दूसरा वाला आंसर है 2.91, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। अब एक बार मैं आपको पिप कैलकुलेशन भी बता देता हूं, ताकि पिप और लॉट ये पूरी जिंदगी आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड वापस से शेयर कर रहा हूं। जस्ट 1 मिनट में पीपीटी हटाऊंगा और इसके जगह मैं व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि मैं आपको एक बार पिप कैलकुलेशन और अच्छे से सिखा दूं। जस्ट होल्ड कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप सो मेरा बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अभी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे पिप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि पिप कैसे निकाला जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बताया गया था आपको कि जब हम स्कूल पढ़ा करते थे तो वहां हमें ये बताया जाता था, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, 15432.00। एक्चुअली मैं ये चीज सिखा चुका हूं, लेकिन एक बार मैं आपको रिफ्रेश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर है, तो हमें ये बताया गया था स्कूल में कि ये जो डेसिमल पॉइंट होता है, ये बिंदु होता है, इससे जस्ट पहले वाला ये जो संख्या है इसे यूनिट कहते हैं, और ये सबसे छोटी संख्या मानी जाती है। उसके बाद जो 3 है वो टेंस है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी हजार, उसके बाद 10,000, आपने ये स्कूल में पढ़ा होगा। लेकिन ये कैलकुलेशन फॉरेक्स में या ट्रेडिंग में नहीं चलता है। यहां कैलकुलेशन चलता है, मान लो 1.54321 ये फिगर है, तो ये एक यूरो यूएसडी की फॉर एग्जांपल मान लो करंट प्राइस चल रही है, तो इसमें जो आखिरी फिगर होती है, ये जैसे 1 है, तो इसे दोस्तों फॉरेक्स की भाषा में पिपेट कहते हैं। और आज पूरे फॉरेक्स में पिपेट पे ट्रेड नहीं की जाती। पिपेट यानी पिप का भी ये 10वां हिस्सा हो गया। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो ये चौथी फिगर आएगी, जैसे ये 2 लिखा है यहाँ पे, तो ये यूनिट है, और इसी यूनिट को फॉरेक्स में पिप कहा जाता है। ये आपका टेंस है, ये आपका 100 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1000 हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, इस तरीके से काउंट करते हैं। सो थोड़ा सा अभी इसको बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एक्सपर्ट हो जाएं हर चीज में, ताकि जब आप एडवांस कोर्स करेंगे दोस्तों, तो केवल और केवल आप प्रॉफिट बुक करने वाले ट्रेडर बने। अब दोस्तों देखता हूं, यूरो यूएसडी में या फिर यूएसडी का कोई भी पेयर है, तो उसमें आपको डेसिमल पॉइंट के बाद करीब करीब 5 अंक नजर आएंगे, तो आखिरी अंक पिपेट होगा, और जो सेकेंड लास्ट वर्ड होगा, सेकेंड लास्ट जो डिजिट होगा, ये आपका पिप होगा। अगर आप जापानीज करेंसीज में ट्रेड करते हैं, जेपीवाई में, तो आपको वहां पे डेसिमल के बाद केवल 3 अंक नजर आएंगे, तो इसमें अगेन लास्ट वाले को ध्यान नहीं देना है, उसे पिपेट कहते हैं। और सेकेंड लास्ट जो फिगर है, यानी कि ये जो 2 है, ये आपका पिप कहा जाएगा। अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, और वहां पे लिखा है 1645.30, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद केवल 2 संख्या बची है, तो वापस से आखिरी वाली संख्या पिपेट है, उसे ध्यान नहीं देना है, और उससे पहले जो संख्या है उसे पिप कहा जाता है। अगर आप इंडिया मार्केट में, निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे लिखकर आएगा 18,445.60,
तो डेसिमल के बाद जो आखिरी फिगर है वो पिपेट है, इस बात को ध्यान में रखना है। और पिपेट से जस्ट पहले जो फिगर होगी उसे पिप कहा जाता है। अब जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मार्केट 10 पिप बाय में गया यानी बुलिश हुआ, तो ये फिगर हो जाएगी 1.56 और 32, ये जो 32 लिखा है इसके अंदर 10 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगी 42 और लास्ट में पिपेट। अगर यहां पे मार्केट 5 पिप माइनस चला गया है तो यही फिगर होगी 1.56 और ये 32 में से 5 पिप कम हो जाएंगे, ये होगा 271। उम्मीद करता हूं आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। अगर मैं जापानीज यान में ट्रेड कर रहा हूं, तो जापानीज यान में अगर मुझे बोला जाए कि आपको 40 पिप का प्रॉफिट लेना है और आपको ट्रेड बाय करनी है, तो दोस्तों 146 में मुझे 40 पिप को जोड़ने के लिए इस 32 में 40 को प्लस करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 146.721, ये मेरा टीपी हो जाएगा। सो दोस्तों पिप इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको और उसके बाद ये कैलकुलेशन मैं बिल्कुल आप लोगों से करवा के लूंगा ताकि आप इस चीज में भी बिल्कुल एब्सोल्यूट तरीके से स्ट्रांग हो जाए। ओके, सो मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, पहले मैं पीपीटी आपको दिखा दूं और उसके बाद में अगेन व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सो 1 मिनट मैं अगेन आपके सामने पीपीटी लेकर आता हूं। अब जैसे आपके स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। यहां पे मुझे मान लो कोई ट्रेड लेनी है यूरो यूएसडी के अंदर और मेरी लॉट साइज है 0.50। लॉट कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया, ठीक है। और मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी बाय में जाएगा यानी मार्केट बुलिश होगा, तो मैं यहाँ पे बाय की ट्रेड लेने वाला हूं। ये देखिए यहाँ बाय लिखा है और जब मैं मार्केट में एंटर कर रहा हूं ट्रेड लेने के लिए, तो करंट जो प्राइस चल रही है, स्पॉट जो प्राइस चल रही है वो है 1.28930। ये उस वक्त की मौजूदा कीमत है जब मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं। मेरा मानना है कि मार्केट बाय में जाएगा यानी बुलिश होगा और करीब करीब यहां पे देखिए टीपी लिखा है, टेक प्रॉफिट लिखा है 30 पिप्स का। तो जब भी हम कोई बाय की ट्रेड लेते हैं दोस्तों और मुझे लगता है कि 30 पिप्स मार्केट कम से कम ऊपर जरूर जाने वाला है, तो मुझे बाय करते समय टेक प्रॉफिट को करंट प्राइस में ऐड कर देना है। जैसे ऊपर आप ग्रीन अक्षरों में लिखा हुआ देखिए, करंट प्राइस था 1.28930 और मैं बाय कर रहा हूं, तो टीपी जो होगा ये देखिए 30 पिप्स यहां लिखा हुआ है, पीछे लास्ट वाली फिगर पिपेट है और 30 लिख देंगे, तो मेरा जो टोटल टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 1.29230। इस बात पे ध्यान दें। तो ये मेरा 93 में, ये जो 93 है करंट प्राइस, जस्ट अ मिनट 1 मिनट। ओके, हाँ, ये जो मेरा करंट प्राइस है 1.2893, तो ये 93 में हम 30 पिप्स को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.2923 और लास्ट में 0 रहेगा। तो जब भी हम बाय करते हैं दोस्तों तो प्रॉफिट को प्लस किया जाता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो जाए और मैंने सोचा मार्केट बुलिश होगा पर मार्केट मेरे विरुद्ध दिशा में चले जाएगा यानी बियरिश हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो मेरा अकाउंट खाली भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे में हम प्रॉफिट लगाएंगे तो वहीं पे एसएल भी लगाएंगे जिसे स्टॉप लॉस कहते हैं। अब स्टॉप लॉस कितने पिप का है? 20 पिप का स्टॉप लॉस लगाना है। ये कैसे किया जाता है हम एडवांस में आपको सिखाएंगे, अभी आप पिप कैलकुलेशन को समझ लीजिए। करंट प्राइस है 1.28930, तो देखिए यहाँ रेड अक्षरों में लिखा है 1.28930, तो ये 93 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो आंसर आएगा 1.28730। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी हम बाय की ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिट को जोड़ा जाता है और स्टॉप लॉस को घटाया जाता है, ठीक है। टेक प्रॉफिट को प्लस करेंगे और स्टॉप लॉस को हम माइनस करेंगे। इसी का अपोजिट होगा अगर हम कोई सेलिंग की ट्रेड ले रहे हैं। मान लीजिए करेंसी वही है यूरो यूएसडी, लॉट साइज भी वही रखा 0.50, करंट रेट भी वही है 1.28930। अब मुझे लगता है कि मार्केट सेलिंग साइड में जाएगा यानी कि बियरिश होगा, तो मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। और ये मार्केट तो दोस्तों इतना खूबसूरत है, चाहे करेंसी की वैल्यूएशन कम हो जाए या बढ़ जाए,
दोनों ही कंडीशन में ट्रेडर प्रॉफिट कमाता है। सो अगर हम सेलिंग की ट्रेड ले रहे हैं और हमें लगता है कम से कम 30 पिप का हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो सेलिंग करते समय करंट प्राइस में से टेक प्रॉफिट आपको माइनस करना पड़ता है, यानी कि बाय का ठीक उल्टा। ठीक है, क्योंकि यहां मार्केट नीचे जाने से प्रॉफिट होगा। तो करंट प्राइस था 1.28930 और इस 93 में से, क्योंकि लास्ट का तो पिपेट है 0, उसको हम छोड़ देंगे, 93 में से हमने 30 माइनस कर दिया तो आंसर आया 1.28630। तो सेलिंग साइड में प्रॉफिट को माइनस किया जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि मेरी एनालिसिस गलत हो जाए और मैंने सेलिंग की ट्रेड ले ली लेकिन मार्केट बाय में चला जाए, तो बाय में मुझे 20 पिप का स्टॉप लॉस भी लगाना है और मेरी ट्रेड चल रही है सेल साइड की। तो करंट प्राइस यानी कि 1.28930 इस 93 में मैं 20 पिप्स को प्लस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1.29130। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 मिनट मैं वापस से आ रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, ताकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिन्हें थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा होगा और मैं किसी भी एक पार्टिसिपेंट को नहीं छोड़ना चाहता कि जो गलती से भी बात को समझ ना पाए। सो दोस्तों बड़े ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम बाय की ट्रेड लेते हैं तो जो करंट प्राइस होता है, फॉर एग्जाम्पल जेपीवाई की ट्रेड है 146.217, ये करंट प्राइस चल रहा है जेपीवाई में और मुझे करना है बाय। मुझे लगता है कि मार्केट कम से कम 40 पिप ऊपर जाएगा, तो मैंने टीपी रखना है 40 पिप का। मुझे लगता है इसका आधा यानी कि स्टॉप लॉस मुझे 20 पिप का रखना है। मैं कोई ट्रेड लेने जा रहा हूं, MT5 पे मैं हूं, तो मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे पहले बाय के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ये जो करंट प्राइस है इसमें टीपी 40 है, तो ये जो 21 लिखा है यहाँ पे हम 40 कर देंगे और लास्ट का जो 7 है वो पिपेट है, उसे हम छोड़ देंगे। और क्योंकि ये बाय की ट्रेड है तो टीपी जो है बाय में ऐड कर देंगे, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यस यस बिल्कुल 146.617, ये उसका आंसर हो गया। तो लास्ट का 7 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप ट्रेड लगाओगे तो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ये बाय की ट्रेड है, पर मेरी एनालिसिस अगर गलत हो जाए, करंट प्राइस है 146.217, तो मेरा स्टॉप लॉस 20 पिप का है, तो मैं यहाँ पे 20 पिप माइनस कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 146 माइनस कर रहा हूं 017, ये मेरा आंसर आएगा। गौरव पाटिल जी चेक करो, आपने प्लस कर दिया, वो माइनस करना होगा। ठीक है, सो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बाय करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो प्लस किया जाता है और स्टॉप लॉस जो है वो माइनस किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कोई सेलिंग की ट्रेड ले रहे हैं तो इसमें टेक प्रॉफिट जो है दोस्तों वो माइनस किया जाता है और स्टॉप लॉस जो है वो प्लस किया जाता है। ये पूरे लाइफ के लिए मैं आपको सिखा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, बाय में टीपी जो है वो प्लस होगी, सेलिंग में टीपी माइनस होगी। बाइंग में स्टॉप लॉस माइनस होगा और सेलिंग में स्टॉप लॉस प्लस होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी दोस्तों। कई लोगों को टीपी ऐसे लगाने ही नहीं आता, जिसकी वजह से कितनी भी आप ट्रेड को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, एनालिसिस अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर नहीं बन पाते। तो मैं एक बार वापस से अब आपको पीपीटी पे लेके आने की कोशिश करता हूं ताकि हम इस लर्निंग को आगे बढ़ा सके। ओके, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आ गया आपका समय, रिवीजन है आपका। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लाने वाला हूं। हर एग्जाम्पल में मैंने गूगली दी है, गूगली मतलब मैंने आपको जंबलिंग करने की कोशिश की होगी, आंसर आपको ही देना होगा। तो बड़े ध्यान से आप स्क्रीन की तरफ ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप पहले से भी ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप प्रोफेशनल भी हैं, तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें बड़ी बड़ी साइंटिफिक चीजें तो पता चल जाती है, लेकिन चने के दाल के अंदर कौन सा प्रोटीन कौन सा विटामिन होता है हमें यही नहीं पता होता। इतनी बेसिक चीज हम भूल जाते हैं। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल दे रहा हूं और मुझे मालूम है बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें। यूरो यूएसडी की ट्रेड लेनी है, करंट प्राइस है 1.00129, 9 जो है पिपेट है, उसे इग्नोर करना है, आपको भूल जाना है, और हम बाय की ट्रेड ले रहे हैं।
टेक प्रॉफिट है 30 पिप्स का, स्टॉप लॉस है 15 पिप का। बाय करते समय टीपी को प्लस करना है करंट प्राइस में और स्टॉप लॉस को माइनस करना है। चलिए मैं चैट बॉक्स में रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं, और टीपी के सामने टीपी जरूर लिखेंगे, एसएल के सामने एसएल जरूर लिखेंगे। ओके, यस, मुझे टीपी एसएल आने लग गए। कुछ लोग खाली फिगर्स लिख रहे हैं दोस्तों, फिगर ना लिखे, उसके आगे टीपी जरूर मेंशन करें और एसएल टीपी जरूर लिखें। राहुल जी, पीयूष जी का आंसर है, दीपक है, सैनिक जी का आंसर आ रहा है यहाँ पे। अपना टाइम लीजिए दोस्तों, कोई घाई नहीं है, ये सीखने का टाइम है। अक्षय है, पूनम है, सुमित कुमार है, अजिंक्य है, स्वप्नील है, जुबी खान है, चंचल, शिव कुमार, गोपाल, विनोद चौधरी, सागर, तुषार, गौरव, परिमल, रवि, राजवेंद्र दिन जी, क्या क्या है, धीरज, गोपाल, अजमत खान, अजय, नीतीश, प्रणाली, रोहित, के तनवीर, ब्रिजेश, चंचल। ओके, एवरीबॉडी इज डूइंग वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल, गुड गुड। आंसर गलत हो रहा है, कोई डरना ही नहीं है दोस्तों, करते चले जाओ, टीपीएसएल दोनों निकालिए। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर आंसर्स। ओके, नो इशू, करते जाइए, चलिए, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। ट्राई करो दोस्तों, ट्राई करो, वेरी गुड। ये यूरो यूएसडी की ट्रेड है, बाय कर रहे हैं। करंट प्राइस में जो लास्ट में 9 लिखा है उसे इग्नोर करना है, और जो 1-2 बचा है वो आपकी पिप है, वहां पे आपको टीपी लगाना है, प्लस करना है और स्टॉप लॉस को माइनस करना है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। स्टॉप लॉस में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, स्टॉप लॉस बहुत सारे लोगों के गलत हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये कैरी फॉरवर्ड वाला है, और जिन लोगों ने स्कूल में मैथ्स में ध्यान नहीं दिया आज प्रॉब्लम आ रही होगी उनको। लेकिन फिर भी दिलीप जी, मुझे नहीं पता आपका आंसर कैसे आ गया ये, पर ध्यान दीजिए। चलिए, वेरी गुड। उमेश जी हैं, शुभम है, साहिल है, विक्रम है, अनुराग है, एवरीबॉडी इज डूइंग। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कि सही आंसर इसका क्या है। जिन लोगों के भी टीपी आए हैं 1.00429, वे सभी कांग्रेचुलेशंस के पात्र हैं दोस्तों, और स्टॉप लॉस है 0.99979। तो जिन लोगों का भी ये आंसर आ गया है, एक बार मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक अच्छी लर्निंग कर रहे हैं। साक्षी जी, भीष्म जी, अंजलि जी, अजिंक्य जी, या जयेश जी, बिल्कुल, समद खान जी, के जी, एवरीबॉडी इज डूइंग वेरी वेल। चलो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद जो सबसे आखिरी फिगर होगी, चाहे कोई भी करेंसी होने दो, वो पिपेट होती है, और उस पिपेट से जस्ट पहले जो फिगर होगी आपको गणित वहां से शुरू करना है। अब मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूं, जिन लोगों ने सही प्रयास किया लेकिन आंसर गलत हो गया, वे भी पार्टिसिपेट करेंगे, और जिन लोगों ने सही आंसर दिया वो एक बार फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रेड है यूएसडी आईएनआर की ट्रेड है, करंट प्राइस है 79.8225। ये सेलिंग की ट्रेड है दोस्तों, सेलिंग में टीपी को माइनस करना है, स्टॉप लॉस है 20 पिप और टीपी है 40 पिप का। मैं अब नहीं बताऊंगा, चैट बॉक्स में मैं आपका वेट करूंगा। यूरो यूएसडी आईएनआर की ट्रेड है 79.8225, 5 जो है पिपेट है उसे छोड़ देना है, ठीक है, और टीपी के सामने टीपी लिखना है, एसएल के सामने, और ये सेलिंग की ट्रेड है दोस्तों। तो सेलिंग में करंट प्राइस में टीपी को माइनस किया जाता है, स्टॉप लॉस को प्लस किया जाता है। यस, मुझे आंसर आ रहे हैं भुवनेश जी का, अक्षय जी का, अनिकेत जी का। ओके, चलिए, फ्यू मोर आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग दोस्तों। वैभव जी का आंसर आ गया है। ओके, गलत हो सही हो, नो प्रॉब्लम, जस्ट डू इट। रहमान, अनुज, कौशिक, राजवेंद्र, पृथ्वीराज, लक्ष्मी, सागर, आलोक, गौरव, लोक प्रकाश, मनीष, ओके, रंजीत, राहुल, दीपक, निशा, नारायण। ओके, फ्यू मोर आंसर। साहिल, ब्रिजेश, अक्षय, शांतनु, मिलिंद, प्रेम, राहुल, जीएच होस्ट, ओके, प्रणव सिंह, लक्ष्मी, नीरज, स्वप्निल, सूरज, विनोद, प्रतीक, जुबी, विवेक, अजिंक्य, आलोक, समृद्धि, नियामत, वैभव, सूरव, दीपक, अनुज, सागर, ऋत्विक, पता नहीं बहुत सारे नाम आते हैं, पढ़ भी नहीं पाता हूं। चलिए, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोगों ने केवल टीपी लिखा है, वो एसएल भी लिखे दोस्तों, ताकि आप टीपी और एसएल बहुत अच्छे से ट्रेड लगाते सके। देखिए, आज हमको प्रैक्टिस का समय मिल रहा है, लेकिन ट्रेड लेते समय हमें ये टाइम नहीं मिलता है। पूरी कैलकुलेशन अपने को माइंड में रखनी है, बस यही एक कारण है कि मैं आपको इन चीजों पे थोड़ा वक्त लूंगा। बाकी जो हम चीजें सीखेंगे उस पर मैंने आपको इतना वक्त
नहीं दिया था दोस्तों। बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं, अमेजिंग। चैट बॉक्स तो आज मुझे लग रहा है ब्लास्ट करने वाला है। यहाँ पे 350 लोग हैं, और 350 लोग जब चैट करते हैं ना तो जूम वाले हिल जाते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। चलिए लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो दोस्तों यूएसडी आईएनआर में हम सेलिंग की ट्रेड ले रहे थे और हमको 40 पिप का प्रॉफिट रखना था, तो टीपी हमारा होगा 79.7825 और स्टॉप लॉस होगा 79.8425। तो जिन लोगों के भी ये आंसर आ गए, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारे हैट्स ऑफ है, थम्स अप है, हार्ट्स है, आइसक्रीम्स है, सब कुछ दूंगा दोस्तों आपको। बस आप अच्छी से लर्निंग कीजिए और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। इसी बारे में ना थोड़ा हार्ट ज्यादा दबा देते, क्योंकि जितने ज्यादा हार्ट्स दिखते हैं ना तो पढ़ाने वाले को मजा आता है। यस यस यस, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम एक तीसरे आंसर पे जा रहे हैं, तीसरे सवाल पे जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा जंबलिंग का सवाल है। कैलकुलेट आपको पिप का ही करना है अभी भी, लेकिन ध्यान से सुनना। अब मैं धीरे धीरे डेसिमल के बाद कभी 5 अंक दे रहा हूं, कभी 4 दे रहा हूं, कभी 3 दूंगा, कभी 2 दूंगा। बस आपको समझ में आ जाए, इतना ही मेरी मंशा है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस बहुत सारे हार्ट्स जो आप भेज रहे हैं। चलिए थर्ड सवाल है, यूएसडी जेपीवाई की ट्रेड है, करंट प्राइस है 142.956। आपको बाय करना है। इसमें जो आखिरी अंक है वो पिपिट है, उसे इग्नोर करना है। टीपी 20 पिप्स है और स्टॉप लॉस 10 पिप का है। चलिए यूएसडी जेपीवाई बाय की ट्रेड है। यस यस यस, अब आपका समय शुरू हो गया। आई एम वेटिंग। बाय की ट्रेड है, 20 पिप का प्रॉफिट और 10 पिप का स्टॉप लॉस लगाना है। भुवनेश जी का सबसे पहले आंसर आया मुझे टीपी का। ओके भुवनेश जी, आलोक जी का आ गया, प्रशांत जी का आंसर आ गया, रोशन जी, मिलिंद, दिलीप, रोहित, विशाल, शांतनु, ऋत्विक, प्रेम कपूर, किशोर, विवेक, जुबी, शुभम, विशाल, राजवर्धन, वैभव, शाहिल, विनोद, राहुल, गौरव, शांतनु। ओके सो नाइस। शिवा कुंभार, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अमोल, राहुल कुमार, शिव कुंभार, अजीत, सुमित, अजय, सूरज, राहुल, अनुज, प्रशांत, लक्ष्मी, मनीष, अक्षय, अनिकेत, तुषार, अजमेर, चंचल, प्रणव, अनुज, महेश, दिलीप, सूरज, श्वेता, लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग वेरी वेल यार, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ है दोस्तों आपको। और जिन लोगों ने टीपी भेज दिया वो एसएलपी भेजें। या एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। कुछ लोगों के आंसर गलत हो रहे, बट नेवर माइंड, हम सीख रहे हैं दोस्तों। यहां गलती चलेगी, एक्चुअल लाइव ट्रेडिंग में गलतियां नहीं चलेगी, वहां पैसे का नुकसान होगा। ओके, मोहित, रॉय, हेमंत, अजय, पुष्करज, मिलिंद, तुषार, विक्रम, आशीष, विनोद, मोहित, सुमित, एवरीबडी, अजिंक्य, अनिल, रहमान, अमोल, सारंग, रोशन, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। आग लगा दी रोशन जी ने तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्त, क्या बात है क्या बात है। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गौरव जी, आशीष जी, राजवर्धन जी, विशाल। चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। आइए आइए इसका आंसर चेक करते हैं एक बार। यूएसडी जेपीवाई बाय है 143.156, इसका जो हमारा होगा टेक प्रॉफिट होगा, स्टॉप लॉस होगा 142.856। और जिन लोगों के भी आंसर है दोस्तों, एक बार मैं आपको दिल से दुआएं देता हूं कि आप सही जा रहे हो और सही दिशा में देखना। अगर आपने यही लर्निंग रखी तो आप एब्सोल्युटली प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर जरूर बनेंगे। यस चंचल जी, एब्सोल्युटली राइट। कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक और मैं दे देता हूं, लास्ट वाला। इफ यू आर रेडी, एक लास्ट ले लेंगे, उसके बाद पीपीटी को आगे बढ़ा देंगे आप, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अटेंशन करिएगा अपना, ठीक है। अमेजिंग अमेजिंग समझ जी, ठीक है। चलिए, XAU USD, XAU यानी गोल्ड होता है दोस्तों, तो गोल्ड और यूएसडी की ट्रेड है ये। करंट प्राइस है 1675.56। अब डेसिमल के बाद केवल 2 अंक रह गए हैं, जिसमें आखिरी पिपेट है, आपको बता चुका हूं। सेलिंग की ट्रेड है, प्रॉफिट है 20 पिप का और स्टॉप लॉस है दोस्तों 15 पिप का। और मैं चैट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूं। या अनुज कौशिक जी का फर्स्ट आंसर आ गया मुझे यहाँ पे, वेरी गुड वेरी गुड। आराम से कीजिए, कोई घाई नहीं। मोहित जी का आंसर आ गया, टीपी, स्टॉप लॉस भी निकालिए अनुज जी, मोहित जी, रोहित, आलोक, ओके ओके ओके, नारायण, विशाल, राहुल, मोहित, ओके, रोशन पाटिल, भुवनेश, अजय, अनुज, अंजलि, रोशन, समाधान, शेख, पीटीसी, अरबाज, कार्तिक, अक्षय, प्रशांत, वैभव, अनिकेत, संजना, लक्ष्मी, रोशन, सूरज, एब्सोल्युटली फाइन यार, मस्त कर रहे हो। सर्वेश, आलोक, नारायण,
प्रतीक, पीयूष, मजा आता है यार दोस्तों जब आप लोग इस तरह का रिस्पॉन्ड करते हैं। गौरव, तुषार, रोहित, अजिंक्य, प्रणव, भुवनेश, बहुत फास्ट चैट बॉक्स चलता है, कई नाम तो छूट जाते हैं मुझसे। ओमकार, अनिकेत, राहुल, किशोर, मुकुंद, यार क्या बात है, क्या बात है यार, आप सही में अच्छी ट्रेडिंग करोगे यार, ये मेरा पूरा दावा है दोस्तों आप लोगों से, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप में जो लोग रिप्लाई करते हैं ना, दैट मीन्स दे आर अमेजिंग दोस्तों। अमोल, चंचल, पीयूष, GH, सिंधु, साहिल, राहुल, लक्ष्मी, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम पीपीटी को आगे ले जाएंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम आपके साथ करने वाले हैं। एब्सोल्युटली फाइन दोस्तों, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये ट्रेड थी हमारी गोल्ड की, हम सेल करने वाले हैं। सेल में टीपी हमारा 25 पिप का था और स्टॉप लॉस दोस्तों हमारा 15 पिप का था। सो आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 1673.06 और स्टॉप लॉस होगा 1677.06। जिनके भी आंसर आए एक बार हार्ट दबा दीजिए, थम्स अप दबा दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोगों के आंसर करेक्ट है। अगर बहुत सारे हार्ट है तो बहुत सारे आंसर करेक्ट है, अगर हार्ट कम है तो फिर सीखने की जरूरत है। ओके ग्रेट, बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब समझ में सभी लोगों को आ रहा है। एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। तो मुझे लगता है आपको पिप निकालने आ गया, आपको लॉट निकालने आ गया, क्योंकि ये वो दो चीजें दोस्तों जो मैन्युअली आपको करनी पड़ेगी, ये पूरी लाइफ आपको कोई और करके नहीं देगा। बाकी की जो चीजें वो सॉफ्टवेयर पे रेडीमेड होती हैं। और एनालिसिस जो रहा आपका, वो एनालिसिस दोस्तों मैं आपको बिल्कुल इतना पक्का कर दूंगा अगले एडवांस कोर्स में कि आप किसी पर डिपेंड नहीं होंगे और आप अपनी ट्रेड को खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको डायरी पेन रख देना है साइड में और केवल ध्यान से सुनना है कि ये जो फॉरेक्स का मार्केट है इसमें एक्चुअली बड़े बड़े प्लेयर कौन है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दोस्तों मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो है एफएक्स के बड़े बड़े प्लेयर्स। इसको एक पिरामिड की तरह देखिएगा, एक ट्रायंगल की तरह देखिएगा दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में फॉरेक्स में जो सबसे बड़ा पैसा जिनका लगा है या सबसे बड़ा रेवेन्यू जो प्रॉफिट के रूप में बिल्ड करते हैं उनको एफएक्स डीलर्स कहा जाता है। और इस श्रेणी में बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स आते हैं, जैसे डच बैंक, मॉर्गन बैंक, यूबीएससी, फेडरल। ये वो बैंक्स है दोस्तों कि जो इस मार्केट में करीब करीब 43%, जो मैं आपको बताता हूं ना पर डे का जो वॉल्यूम है $8 ट्रिलियन का, 500 लाख करोड़ का, उसमें से 43% जो पैसा है वो इन एफएक्स डीलर का फॉरेक्स में ट्रेड के लिए ऑलरेडी लगा रहता है दोस्तों। यानी सबसे बड़ा पैसा इन बड़े इंटरनेशनल बैंक्स का है। आप जिस भी सिटी में रहते हो, कभी आपने डच बैंक का ब्रांच अगर देखा होगा दोस्तों, जैसे मैं पुणे से हूं, मैंने पुणे में देखा है कि जब भी आप डच बैंक, मॉर्गन बैंक, यूबीएससी बैंक, इनके ब्रांच के बाहर जाओगे तो कभी भी आपको बैंक में ना भीड़ नजर नहीं आती है। मैं कई बार सोचता था कि यार ये लोग बैंक खोलकर बैठे हैं लेकिन इनके पास क्लाइंट्स तो है नहीं, तो ये प्रॉफिट कैसे जनरेट करते होंगे। लेकिन मुझे फॉरेक्स में आने के बाद पता चला कि ये लोग लोन देकर प्रॉफिट कमाने पे ज्यादा भरोसा नहीं करते। हालांकि लोन वो भी देते हैं, लेकिन वो लोगों की एफडीज पे जो रिटर्न करते हैं वो पैसा एक्चुअली वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाकर वहां से प्रॉफिट बिल्ड करते हैं और क्लाइंट्स को रिटर्न करते हैं। तो सबसे बड़े फॉरेक्स में जो बड़े बड़े प्लेयर है उसमें ये बड़ी बैंक्स आती है दोस्तों, और इनका 43% का टोटल शेयर बनता है। दूसरे नंबर पे अदर लार्ज पार्टिसिपेंट्स में आते हैं अदर बैंक्स, यानी कि इनसे थोड़ी छोटी बैंक्स और साथ ही साथ लार्ज कंपनीज। लार्ज कंपनी जैसे टेस्ला है, अलीबाबा है, अमेजॉन है, ये वो बड़ी बड़ी फर्म्स है दोस्तों, ये भी ट्रेडिंग में बहुत पैसा लगाती हैं। और मैं आपको अगर बताना चाहूं तो 33% का जो शेयर्स है फॉरेक्स के अंदर वो इन अदर लार्ज पार्टिसिपेंट्स का लगाता है। अगर हम ऊपर के दोनों सेगमेंट को मिला दें तो एफएक्स डीलर का 43% एंड अदर लार्ज पार्टिसिपेंट का 33%, यानी कि 76% जो रेवेन्यू लगा है दोस्तों वो तो इन बड़े खिलाड़ियों का है। फिर कैसे कोई बोल सकता है कि फॉरेक्स गैम्बलिंग है? कैसे कोई बोल सकता है कि फॉरेक्स इलीगल है? नहीं फ्रेंड, आज नहीं तो कल हर देश को इसे लीगल करना होगा, बिकॉज इसे डिसेंट्रलाइज मार्केट को रोका नहीं जा सकता। अब जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो है फॉरेक्स के ब्रोकर और रिटेल एशियन, यानी कि आपके और मेरी तरह इसमें जो लोग पर्सनली ट्रेड करते हैं उन्हें रिटेल एशियन कहा जाता है। तो दोस्तों 24% जो पैसा है
वो फॉरेक्स ब्रोकर्स का है या फिर आपकी और मेरे तरह रिटेल ट्रेडर्स का है इसके अंदर। सो ये इतना विशाल मार्केट है और आप खुद सोचिए दोस्तों कि जिसमें 76% तो बड़े एंटरप्रेन्योर्स के हैं, बड़े फर्म्स के हैं, बड़े बैंक्स का है, तो आप और हम कहां खड़े होते हैं इसके अंदर। इसीलिए कहता हूं मार्केट में जितना पैसा है ना, इसको कमाया जा सकता है, इसको विन किया जा सकता है, लेकिन केवल वो करेगा जिसकी लर्निंग और जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा दोस्तों। थोड़ा सा और बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। इंटरबैंक मार्केट क्या होता है? इंटरबैंक मार्केट दोस्तों, जब दो देशों के बीच के जो प्राइम बैंक्स होते हैं, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का प्राइम बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें तो उनका प्राइम बैंक है फेडरल। अगर हम यूरोप की बात करें तो उनका प्राइम है ईसीएन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक बोलते हैं, ईसीबी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में होता है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में है रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। तो ऐसे ही हर देश के एक प्राइम बैंक होते हैं। तो ये जो इंटर बैंक मार्केट सिस्टम है, इसमें आप और हम करेंसी का आदान प्रदान नहीं कर सकते, इनका आदान प्रदान ये बड़ी बड़ी प्राइम बैंक्स आपस में कर सकती हैं। और जिस प्रणाली द्वारा, जिस सिस्टम द्वारा ये करेंसी को बदलती हैं, उसे ईबीएस कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकिंग सर्विसेज कहा जाता है, और दूसरी भाषा में इसे थॉमसन रिचर्स भी कहा जाता है। ये वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसमें आप और हम ट्रेड नहीं कर सकते। इसके अंदर केवल बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स, जैसे नीचे लिखा है यूबीएससी, डच, जेएसबीसी, मॉर्गन, 60 to 70% ये लोग यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का जो हमने लर्निंग किया था उसे मैं कोशिश करूंगा इस लर्निंग को यहीं तक रखें, क्योंकि आज हमारा थर्ड डे था और इसके आगे हम आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे बात करेंगे, चार्ट पैटर्न्स पे बात करेंगे। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि कल शाम की हमारी जो 6 बजे की मीटिंग होगी उसमें आप मैक्सिमम लोगों को बुलाएं, क्योंकि मैं आपको कैंडल्स की भाषा सिखाने वाला हूं। जो आप स्क्रीन पे देखते हैं ना, लाल और हरे कैंडल ऊपर नीचे बनते हैं, उसमें बड़े बड़े शैडोज, डंडे बनते रहते हैं। तो ये जो कैंडल्स हैं, ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं ट्रेडिंग के अंदर, और इनकी एक भाषा होती है, इनकी एक लैंग्वेज होती है दोस्तों। जैसे अगर कोई बच्चा तमिल फैमिली में जन्म लेता है तो वो बचपन से ही तमिल बोलने लगता है, क्योंकि उसका जो सराउंडिंग होता है, उसके जो आसपास का लोकेशन होता है वो तमिल का होता है। एक तमिल बच्चा मराठी नहीं बोल पाता, एक मराठी बच्चा भोजपुरी नहीं बोलता। रीजन है क्योंकि उसको बचपन से वही सिखाया जाता है। तो जैसे किसी भी एक लैंग्वेज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों, वैसे ही फॉरेक्स में कैंडल्स की भी एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है। और अगले 2 दिन मैं आपको इतने सरल शब्दों में वो भाषा सिखाऊंगा कि परसों से आप प्रॉफिट निकालना शुरू कर दोगे, केवल कैंडल चार्ट्स को देखकर, केवल कैंडल पैटर्न्स को देखकर। तो दोस्तों कल कोशिश कीजिएगा बड़ी संख्या में आप ज्वाइन करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप चैट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट बता सकते हैं, आप हार्ट्स दबा के अपनी एक्साइटमेंट बता सकते हैं। और मैं हैंडओवर करना चाहूंगा आज का जो सेशन को क्लोजिंग करने के बाद माइक में हैंडओवर करना चाहूंगा मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट से कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है, सो मेरी तरफ से आज का सेशन इतना ही। अपना पूरा ख्याल रखेंगे दोस्तों, और बहुत 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 शुभकामनाएं आपकी अच्छी जर्नी के लिए। बाय बाय। यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल लर्निंग्स। तो यस दोस्तों, सेशन यहाँ पे एंड हो चुका है। सारे लोगों ने नोट्स वगैरह बनाई है, तो मिलेंगे कल के सेशंस के अंदर में सेम टाइम के ऊपर में। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।